बांग्लादेश में इस वक्त केयर टेकर सरकार चल रही है। मोहम्मद यूनुस इस सरकार के मुख्य एडवाइजर हैं और एक तरीके से बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और आज उन्होंने बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी के ऊपर से बैन हटा दिया। जमाते इस्लामी को एक तरीके से बिल्कुल फ्री कर दिया। इसके ऊपर शेख हसीना ने बैन लगाया था, लेकिन अब बांग्लादेश के इस्लामीकरण या मैं कहूं पूर्ण इस्लामीकरण की शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश ने सांप्रदायिक ताकतों को कम्युनल फोर्सेस के आगे सरेंडर कर दिया है। बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है आप खुद देखिए। मोदी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई तो पाकिस्तान के पेट में क्यों दर्द होने लगा। लेकिन इंडिया ये कहना चाह रहा था कि आप दो लफ्जों में अमेरिका को ये कह रहा है कि आप हेल्प करें, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी हिंदूज की वहां पे हेल्प करें। मोदी को है बांग्लादेश के हिंदुओं की फिक्र, पाकिस्तान क्यों कर रहा है दूसरे समुदायों का जिक्र। और कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो इंडिया के अंदर 20% मुसलमान है, फिर उनका भी जिक्र किया करें, बाकियों का भी किया करें। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की भारत से तनातनी, पाकिस्तान क्यों मना रहा है खुशी। ये बहुत बड़ी धचका है इंडिया को कि इंडिया की सारी बांग्लादेश पॉलिसी जो थी फेल हो गई। वो फेल हो गई। अब सवाल ही पैदा नहीं होता जिस किस्म की बातें यहाँ हुई हैं कि बांग्लादेश विल एवर बी प्रो इंडिया अगेन। बांग्लादेश बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहा। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी लगातार गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। नई सरकार शेख हसीना की पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। कट्टरपंथी शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। जिहादी हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं। घोषित आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को नई सरकार जेलों से रिहा करवा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और छात्रों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। आम बांग्लादेशी मुसलमान भारत आने के लिए वीजा मांग रहा है। बांग्लादेश में कारोबार पूरी तरह से ठप है। कपड़ा फैक्ट्रियां बंद हैं। नए निवेशक आना तो दूर, मौजूदा निवेशक छोड़कर भागना चाहते हैं। देश में राजनीतिक स्थिरता बिल्कुल नहीं है। 50 लाख से ज्यादा लोग सैलाब की वजह से प्रभावित हुए हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक फोन आया। दोनों के बीच खास तौर पर बांग्लादेश का भी जिक्र हुआ। यह भी चर्चा हुई कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। मोदी को बांग्लादेश के हिंदुओं की बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वहां पर लगातार हिंदुओं पर अभी भी हमले हो रहे हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद 5 अगस्त को यह हमले हुए ही थे, लेकिन अभी भी हमले नहीं रुके हैं। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और सिर्फ 5 दिनों के भीतर ही पूरे बांग्लादेश के 48 जिलों में रहने वाले हिंदुओं पर हमले हो गए। बांग्लादेश में सिर्फ 5 दिनों में हिंदुओं पर हमले की 278 घटनाएं हुई थी। उनके घर लूटे गए, तोड़े गए, आग लगाई गई, जमीनों दुकानों पर कब्जा हुआ और अभी भी हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू टीचर्स और प्रोफेसर से जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा रहा है। अभी तक पूरे बांग्लादेश में 70 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज के हिंदू टीचर्स को जबरन इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन को बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में आपस में बात करनी पड़ी। लेकिन अब मोदी और बाइडेन के इस बात पर पाकिस्तान को बहुत परेशानी हो रही है। वो ये नहीं पचा पा रहा कि मोदी और बाइडेन बांग्लादेश के हिंदुओं को क्यों डिस्कस कर रहे हैं।